नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। बिहार के मुजफ्फरपुर में बालिका गृहकांड जो हुआ उस समय राजनीतिक कारणों में बहुत चर्चा रहा, जिसकी जांच पहले बिहार पुलिस और उसके बाद एसआईटी ने की। उक्त बातें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच के बाद जब बिहार पुलिस की जांच पर सभी लोग राजनीति करते दिख रहे थे तो वे राजनीति से प्रेरित हो रहे थे। तब इस मामले में फंसे हुए निर्दोष लोगों के परिवार ने उच्च न्यायालय में सीबीआई जांच की मांग के लिए दबाव डाले और उस मुकदमे में सीबीआई जांच के आदेश पर सीबीआई को दिखाया। कैसे जांच राजनीतिक दबाव में आई कि सीबीआई ने उन्हें निर्दोष लोगों को दोषी बनाया और फिर मामले को राजनीतिक रूप से मीडिया ट्रायल के कारण बिहार स्थानांतरित कर दिया गया। जिला न्यायालय साकेत में विशेष फास्ट ट्रैक अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही थी, क्योंकि इसमें पॉस्को और अपराध के स्वभाव की अन्य धारा शामिल थी। ऐसी तमाम बातें कही। क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। बालिका गृहकांड मुजफ्फरपुर बिहार में जो कि रजिस्टर्ड हुआ था पहले केस वहां, और उसके बाद इस केस की बिहार पुलिस ने जांच की और उसके बाद राजनीतिक दबाव की वजह से एसआईटी और उसके बाद सीबीआई जांच के लिए कहा। सबसे बड़ी बात इसमें ये हुई कि जिन लोगों ने बालिका गृहकांड के जो अधिकारी थे, जिन्होंने बालिका गृहकांड मुजफ्फरनगर में अच्छी व्यवस्थाओं के लिए प्रयास किया, अच्छी व्यवस्थाओं के लिए शिकायतें की, उच्च अधिकारियों की ऐसी व्यवस्था हो, उनको ही इसमें बिहार पुलिस ने मुलजिम बनाया। और जब उन्होंने ही पटना हाईकोर्ट के माध्यम से सीबीआई जांच की मांग की तो सीबीआई ने जांच में उन्हें ही मुलजिम बनाया और उन्हें उम्र कैद की सजाएं हुई हैं। और राजनीतिक तौर पर जब वहां केस पूरा राजनीतिक दबाव बना बिहार में, उसके बाद इस केस को ट्रांसफर करा दिया गया दिल्ली में। दिल्ली में मीडिया ट्रायल हुआ और मीडिया ट्रायल के बाद साकेत की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, साकेत की स्पेशल कोर्ट ने उसमें विभिन्न धाराओं में चार्ज फ्रेम किया, पॉक्सो लगाई, 376 दुष्कर्म, बहुत और अन्य धाराओं में केस को चार्ज हुआ। चार्ज के बाद उसमें आगे बहुत ही जल्दी इतने अधिक मुलजिम थे, इतने अधिक गवाह थे, इतने अधिक पुलिस के बयान थे, ये सब कुछ इनको इतनी जल्दी में किया गया। जस्टिस हरीड, मतलब जल्दी मीडिया ट्रायल, इसलिए उसमें स्पीडी ट्रायल के उसमें पूरी तरह से न्याय की अवधारणा हुई, मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हुआ। अब जो फाइल मेरे पास आई है, जिसमें मैं अपील कुछ लोगों की तरफ से जिनको उम्र कैद और उसमें दी गई है, इसमें ऐसे बालिका गृह कांड, इसमें मुजफ्फरनगर के ऐसे अधिकारियों उसमें दोषी बनाए गए। कुछ तो उसमें के बने हुए चुनाव लड़े, चुनाव के बाद जीते भी अभी वर्तमान बिहार चुनाव में, और कुछ अभी तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। तो ऐसों की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में मैं क्रिमिनल अपील इसमें फाइल कर रहा हूं कुछ की तरफ से, जिसमें सारा दूध का दूध पानी का पानी होगा और एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना चाहिए। किसी भी केस में मीडिया ट्रायल की वजह से, राजनीतिक दबाव की वजह से इस तरह से सजा नहीं होनी चाहिए। इससे कि न्याय की अवधारणा खत्म होती है, क्योंकि झूठे केस में झूठे लोगों को, मतलब निर्दोष लोगों को जब फंसाया जाता है, वहां इम्प्लीकेट किया जाता है, और जिन्होंने ही सीबीआई जांच की मांग की वही दोषी बना दिए जाएं, उन पर ही दोष मढ़ दिया जाए। इससे न्याय की अवधारणा कहीं न कहीं पूरी तरह से मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होता है और गलत होता है, जो कि न्याय की अवधारणा में नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं बालिका गृहकांड में गड़बड़ हुई, लेकिन उस गड़बड़ के जो सच्चे जिम्मेदार थे, जो पूरी तरह से जिम्मेदार थे, जो जिनकी जिम्मेदारी बनती थी, वो तो निर्दोष हो गए। वो तो बिहार में चुनाव लड़े, वो तो राजनीतिक दबाव का फायदा उठाते हुए उन्होंने आगे अपने राजनीतिक वर्चस्व को कायम रखा। और जो लोग निर्दोष थे, जो लोग अधिकारी थे, जो लोग बालिका गृह को अच्छा बनाना चाहते थे, सुधार के लिए जिन्होंने उच्च अधिकारियों को लिखा, जिन्होंने इंस्पेक्शन कराए, जिन्होंने कई बार चीजें लिखी, कंप्लेंट की, उन्हें ही मुलजिम बना दिया गया कि क्यों तुम कह रहे थे, क्यों तुम शिकायत कर रहे थे, जो चल रहा था चलने देते, क्यों उस पर रोक लगा रहे थे, क्यों प्रतिबंध लगा रहे थे, उन्हें ही दोषी बना दिया गया। इससे न्याय की अवधारणा गलत होती है। इसके लिए अपील फाइल कर